श्री ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातर्मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कौडिन्यानायरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्द्यं वैष्णवंसपद्मविविनेश्वरीं नमं पावनं। विद्वत्श्रीशुकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्ष्यं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमेळे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकतान श्वेतर समस्तवस्तुविलक्षणानन्त ज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्विनिन्दक पीताम्बरधारी अखिल जगदुदय विभय लय लीला श्रीभूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीता जल पवित्रकृत कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीआर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के पूर्वाचार्य वृंद के आल्वार बिंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हित की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में जीव को मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए। इसमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जानना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने ही अष्टादश रहस्य के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को अच्छे ढंग से बताया है। और कल के प्रसंग में बद्ध मुक्त नित्य तीन जीवात्मा है, एक एक राशि अनंत है। ऐसा कहने के बाद में कोई सिद्धांती लोग आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा एक ही है ऐसा कहते हैं। इस तरह से उनके पक्ष को थोड़ा उपस्थान करके उठान करके बाद में एक आत्मा होता तो इस तरह के बहुत दोष हो जाते कह करके उसमें आने वाले दोष को और श्रुति से होने वाला विरोध को बता करके आत्मा अनंत है, बद्ध के जाति अनंत है, मुक्त के जाति भी अनंत है और नित्य के जाति भी अनंत है, ऐसा सिद्ध किया गया। और संक्षेप में जीवात्मा का लक्षण शेषत्व सति ज्ञातृत्व यह भी बता दिया गया कल। अब आज एतेषां ज्ञानम स्वरूपम इव नित्यम द्रव्यम अजड़म आनंद रूपंच ऐसा बताते हैं। एतेषां बद्ध मुक्त नित्य तीनों तरह के जो आत्मा है उनका ज्ञान जो है ना, धर्मभूत ज्ञान जिसको बोलते हैं, यानी पहले बता करके आए। वो धर्मभूत ज्ञान जैसे आत्मा का स्वरूप नित्य है उसी तरह से धर्मभूत ज्ञान भी नित्य है। जिस तरह से आत्मा द्रव्य है उसी तरह से धर्मभूत ज्ञान भी द्रव्य है। जिस तरह से आत्मा अजड़ है उसी तरह से धर्मभूत ज्ञान भी अजड़ है। जिस तरह से आत्मा आनंद रूप है उसी तरह से धर्मभूत ज्ञान भी आनंद रूप है। ऐसा बता करके आत्मा के स्वरूप में और ज्ञान में जो भेद है उस भेद को बताएंगे।
जीवात्मा का जो स्वरूप है, स्वरूप कहते हैं जीवात्मा को ही बोलते हैं। स्वरूप शब्द से कभी भी आत्मा को ही बताया जाएगा। स्वरूप, रूप, गुण, विभूति ऐसा जब बताते हैं ना, तो भगवान के स्वरूप माने भगवान का दिव्यात्मा, भगवान का रूप माने भगवान का शरीर, भगवान के गुण माने आत्मा और शरीर के दोनों तरह के गुण, भगवान के वैभव माने पूरा उनका ऐश्वर्य। इस तरह से हम लोग को जान लेना चाहिए। तो स्वरूप माने आत्मा जिस तरह से नित्य है, उसी तरह से ज्ञान भी नित्य है। आत्मा में नित्यत्व, द्रव्यत्व, अजड़त्व, आनंद रूपत्व ये धर्म जिस तरह से है, उसी तरह से ज्ञान में भी नित्यत्व, द्रव्यत्व, अजड़त्व, आनंदत्व, रूपत्व ये धर्म है, ऐसा बताते हैं। अब शंका हो गई, तो फिर ज्ञान और आत्मा में कौन सा भेद है? धर्मबोध ज्ञान आत्मा का और आत्मा का स्वरूप में क्या भेद है? परस्पर में विलक्षणता क्या है? उसमें नहीं होने वाला धर्म विलक्षण क्या है इसमें और इसमें? तो बताते हैं, स्वरूप धर्मी है, ज्ञान धर्म है। आत्मा का स्वरूप संकोच विकास होने वाला नहीं है, ज्ञान संकोच विकास होने वाला है। आत्मा अपने को छोड़ करके दूसरे को प्रकाश नहीं करता, धर्मबोध ज्ञान अपने को छोड़ करके दूसरे को प्रकाश करता है। आत्मा स्वयं को प्रकाश नहीं करता। स्वयं प्रकाशकम, आत्मा स्वयं को प्रकाश करता है, धर्मबोध ज्ञान स्वयं को प्रकाश नहीं करता। और आत्मा अणु है, धर्मबोध ज्ञान विभु है। ये भिन्नता है आत्मा में और ज्ञान में। धार्मिक तो होना, संकोच विकास होना। धर्मी माने पहले यहीं से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको देख लीजिए, देखे ये पुस्तक है, इसमें लिखा है गुरु परंपरा लिखा है। एक गुरु परंपरा का पुस्तक है। कैसा है? ये पुस्तक धर्मी हो गया, समझ लीजिए। और इस पुस्तक में धर्मी है, ये जो फोटो है वो धर्म है। ये आकृति है ना, लाल सा पीला सा जो दिखाई पड़ रहा है, इसका जो सफ़ेद रंग है, यह धर्म है। आत्मा ये पुस्तक जैसा धर्मी है, और ज्ञान जो है पुस्तक में बैठा हुआ जो वर्ण है, सफ़ेद पीला लाल जैसा जो है ना, ये ज्ञान है। धर्म और धर्मी को इस तरह से समझना चाहिए। द्रव्य में, द्रव्य को धर्मी बोलते हैं, द्रव्य में रहने वाले गुण को धर्म बोलते हैं। समझ गए ना? जैसे पुस्तक द्रव्य है, इसलिए इसको धर्मी बोलते हैं। और इसमें रहने वाले जो रंग है, सफ़ेद पीला लाल इत्यादि, ये धर्म है, गुण है उसका। आत्मा इस तरह का धर्मी है, लेकिन ज्ञान धर्म है, गुण है। तो धर्म और धर्मी में अंतर हो गया ना। और संकोच विकास होने के लिए आत्मा में योग्य नहीं है। आत्मा संकोच भी नहीं होता, विकास भी नहीं होता। संकोच माने समेट करके रहना, विकास माने फैल करके रहना। आत्मा समेट करके छोटा होने वाला भी नहीं है, फैल करके बड़ा होने वाला भी नहीं है। वो एक स्वरूप से रहने वाला है आत्मा।
उसमें संकोच होने का और विकास होने का धर्म नहीं है। संकोच माने उसको बड़ा करना, छोटा करना, उसको डबल करते 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 छोटा कर देना। एक बड़ा सा तंदा है, उसको डबल करते 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 छोटा करके इतने छोटे से प्लास्टिक के भीतर में डाल देते हैं। फैला दिया तो लगभग 30-35 फुट स्क्वायर फुट जगह को वो ढक लेता है, इतना बड़ा हो जाता है। बड़ा तन्ना और छोटा कर दिया तो इतनी जगह में आ जाता है वो। तो संकोच माने छोटा करके रखना, विकास माने उसको फैला करके रखना। आत्मा में ऐसे सिकुड़ने वाला धर्म भी नहीं है, फैलने वाला धर्म भी नहीं है, वो एक नाश रहने वाला आत्मा है। तो ज्ञान कैसा है? ज्ञान सिकुड़ता भी है, फैलता भी है। जैसे हम लोग सोए हुए होते हैं ना, उस समय में हम लोग को कुछ ज्ञान क्यों नहीं होता? ज्ञान सिकुड़ करके रह जाता है उस समय। जब हम जागा हो जाते हैं तो हम लोग इधर उधर के सबको देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, स्मरण करने लगते हैं, वो फैल जाता है। तो आत्मा सिकुड़ने वाला फैलने वाला नहीं है, ज्ञान सिकुड़ता है, फैलता है। समझ गए ना? और आत्मा में अपने को छोड़ करके दूसरे को प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है। आत्मा स्वयं अकेले अपने को ही प्रकाश कर सकता है, परंतु दूसरे को आत्मा प्रकाश नहीं करता। ज्ञान अपने को प्रकाश नहीं करता, दूसरे को प्रकाश करता है। तो अपने को प्रकाश करने वाला, दूसरे को प्रकाश नहीं करने वाला आत्मा का स्वरूप है। स्वयं को प्रकाश नहीं करने वाला, दूसरे को प्रकाश करने वाला आत्मा का धर्म है, वो ज्ञान है। समझ रहे हैं ना? और स्वयं प्रकाशकत्वम, आत्मा स्वयं को स्वयं जानता है। प्रकाश माने अपने को स्वयं जानता है आत्मा, परंतु ज्ञान अपने को नहीं जानता। आत्मा को दूसरे वस्तु जानने की इच्छा होती है तो ज्ञान जा कर के दूसरे वस्तु को ग्रहण करके आत्मा के लिए ज्ञान कराता है, धर्मबोध ज्ञान जो है। इसलिए स्वयं उसको ज्ञान करना नहीं है, वो ज्ञान करने वाला नहीं है। दूसरा आत्मा को ज्ञान कराता है, दूसरे को देखता है, स्वयं को नहीं देखता ज्ञान। और आत्मा अणु स्वरूप है। अणु माने बहुत छोटा है आत्मा। कितना छोटा है तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। बाल के अग्रभाग को लेकर के जितना मोटा है उतना ही लंबा लीजिए, उतना ही चौड़ा ऊंचा भी हो जाएगा वो। उसको 10,000 हिस्सा लगाइए, जितना छोटा होता है उतना छोटा आत्मा का स्वरूप है, अणु स्वरूप है। और ज्ञान विभु है। ज्ञान पूरा शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। पूरा शरीर में व्याप्त होकर के रहने वाला ज्ञान होने से ज्ञान विभु है। ये 5 लक्षण जो है ना, ज्ञान में और आत्मा में भिन्नता को प्रकट करने वाले हैं। तत्र केशांचित ज्ञानम सदा विभु। अब यहाँ पर प्रसंग आया क्या? आत्मा का ज्ञान विभु है, ऐसा प्रसंग आया। तो किस किस के विभु है, किसका विभु नहीं है, इसको भी थोड़ा बता देना आवश्यक है। ऐसा सोच करके स्वयं लोकाचार्य स्वामी बता रहे हैं, तत्र केशांचित ज्ञानम सदा विभु। केशांचित माने जो मुक्तात्मा है, कभी संसार का सुगंध को सूंघने का अवसर जिसको मिला ही नहीं है, संसार में आए नहीं है, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया ही नहीं जिन्होंने, ऐसे नित्यात्मा का ज्ञान सदा सर्वदा पहले से ही अनादिकाल से अनंत काल तक वो विभु ही रहेगा। उनका ज्ञान कभी संकोच नहीं होगा। केशांचित ज्ञानम सदा अभिभू। किसी किसी का ज्ञान सदा अभिभू है, किसी किसी का माने बद्धात्मा का ज्ञान सदा विभु नहीं होता। विभु का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान को
एक साथ में देखने वाला, पूरा विश्व ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है यहीं बैठे बैठे जानने वाला जो ज्ञान है उसको विभू कहते हैं। बद्धात्मा का ज्ञान विभू नहीं है। वो पूर्वाभ्यस्त विषय प्रावण्य के द्वारा पहले अभ्यास करते हुए, मैंने अनुभव करते हुए, भोगते हुए आया गया जो विषय का आसक्ति है ना, उस विषय आसक्ति के कारण बद्धात्मा का ज्ञान बंधा हुआ है। वो फैलता नहीं है, संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया है उसका ज्ञान। केशांचित ज्ञानम कदाचित विभु, केशांचित बने मुक्तात्मा का ज्ञान मोक्षावस्था में विभु हो जाता है, बद्धावस्था में संकुचित था, इसलिए सब दिन विभु नहीं है। बद्धावस्था में उसका ज्ञान अभिभू था, मुक्तावस्था में उसका ज्ञान विभु हो जाएगा। नित्यात्मा को कहते हैं अज्ञान शून्य अमरा, ऐसा बताते हैं वेद भी। जिसके पास में अज्ञान नहीं है ऐसे अमर हैं। इस प्रमाण के अनुसार उनका ज्ञान कभी संकोच हुआ ही नहीं है। भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को, भगवान के विभूति को सदा अनुभव करते हुए रहने वाले जो नित्य सूर्य है ना, उनका ज्ञान सदा विभू ही है। जीवात्मा का ज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण, दुष्कर्म के कारण, मलिन देह के कारण, तो हमारे ज्ञान को संकुचित करने वाले साधन बहुत है। मिथ्या ज्ञान है, एक दुष्कर्म है, एक हमारा मलिन देह शरीर का संबंध है। ऐसे होने के कारण कर्म के अनुसार संकोच विकास होता ही रहता है। इसलिए बद्धात्मा हम लोग का ज्ञान जो है ना सदा अभिभू है, व्यापक नहीं है। मुक्तात्मा के विषय में श्रुति कहती है तीरम दृष्टवन्तः, ऐसा। तीरम माने सीमांत सिंधु जो ब्रजा नदी है उसके उस पार को जिसने देख लिया है, अथवा संसार समुद्र के पार को जिसने प्राप्त किया है, इस तरह के जो भगवान के कृपा से संसार सागर को पार करके विरजा से उस पार पहुँचने वाले जो मुक्तात्मा है ना, उनका ज्ञान पहले बद्धावस्था में अभिभू था, मुक्तात्मा अवस्था में विभू हो जाता है। मुक्तात्मा को लेकर के श्रुति ने बताया है सर्वम ह पश्यति, ह माने निश्चय है, पश्य माने मुक्तात्मा, सर्वम पश्यति सबको देख रहा है, सबको जानता है, ऐसा बताए। अब ज्ञान के विषय में बताया गया जो नित्यत्वादि है ना, उस नित्यत्वादि को बताते हैं। ज्ञान नित्य है, ज्ञान अजड़ है, ज्ञान आनंद रूप है और ज्ञान द्रव्य है। इस विषय को जो बताया गया है, ज्ञान विभू है, ऐसा जो 5 लक्षण ज्ञान के और आत्मा को अलग करने के लिए बताया है, उसको विचार करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले जिज्ञासु का प्रश्न है, ज्ञानम नित्यम चेत मम ज्ञानम उत्पन्नम मम ज्ञानम नष्टम इति व्यवहार कथम, ऐसा प्रश्न करते हैं। यदि ज्ञान नित्य है तो मेरा ज्ञान उत्पत्ति हुआ, मेरा ज्ञान नष्ट हुआ, इस तरह का व्यवहार क्यों होता है, ये प्रश्न है। उसके उत्तर में बताते हैं ज्ञान स्वतः बाहर नहीं निकलता, ज्ञान को निकलने के लिए साधन चाहिए, बिना साधन ज्ञान बाहर नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए आपको घर से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, दरवाज़ा चाहिए ना।
दरवाज़ा बंद है तो आप घर से बाहर निकल पाएंगे? कभी भी नहीं निकल पाएंगे। दरवाज़ा बंद है तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से, इसी तरह से ज्ञान भी, ज्ञान को बाहर जाने के लिए दरवाज़ा चाहिए। बिना दरवाज़ा के ज्ञान बाहर जाता नहीं है। तो दरवाज़ा इंद्रियों को बोलते हैं। मन लगा करके ज्ञानेंद्रिय जो 5 है ना, ये ज्ञान के बाहर जाने के दरवाज़ा है। ज्ञान आँख से बाहर जाएगा तो रूप को देख करके लौटेगा, कान से बाहर जाएगा तो शब्द को सुन करके लौटेगा, नाक से बाहर जाएगा तो गंध को सूंघ करके लौटेगा, और त्वचा से बाहर जाएगा तो किसी स्पर्श को स्पर्श करके लौटेगा, और रसना से बाहर जाएगा तो किसी रस को आस्वादन करके ही लौटेगा ना। अब मन सबके सहयोगी है, इसलिए ज्ञान को बाहर जाने के लिए दरवाज़ा आवश्यक है। दरवाज़ा मिले तो जाता है बाहर, दरवाज़ा नहीं मिला तो नहीं जाता है। इंद्रिय द्वारा प्रसृत्य विषयन गृह्णाति निवर्तते इति अतः तथा व्यवह्रियते। मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मेरा ज्ञान उत्पत्ति हुआ, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो कहते हैं इंद्रिय से बाहर निकल करके विषय का ग्रहण करने का अवसर ज्ञान को मिल रहा है, तो उस समय में बोलेंगे मेरा ज्ञान उत्पत्ति हो गया। और इंद्रिय से बाहर निकल करके जाने का अवसर नहीं हुआ, विषय ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला, भीतर ही संकोच होकर के बैठ गया, तो उस समय को लेकर के बोलेंगे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। विषय में प्रवृत्ति होने से ज्ञान का उत्पत्ति मानते हैं, विषय में प्रवृत्ति नहीं हुआ तो ज्ञान को नष्ट हुआ मानते हैं। बस इतना ही है, ज्ञान उत्पत्ति होने वाला और नष्ट होने वाला नहीं है। ज्ञान एक ही है, अनेक नहीं है, परंतु ज्ञान के निकलने वाले दरवाज़ा अलग अलग होने के कारण ज्ञान अनेक रूप से दिखाई पड़ता है। कहीं रूप के रूप से ज्ञान दिखाई पड़ता, कहीं शब्द के रूप से ज्ञान दिखाई पड़ता, कहीं गंध के रूप से ज्ञान दिखाई पड़ता, कहीं रस के रूप से ज्ञान दिखाई पड़ता, कहीं स्पर्श के रूप से ज्ञान दिखाई पड़ता। उसके दरवाजे अलग अलग हैं। जिस विषय को ग्रहण करने वाला दरवाज़ा से निकलता है, उसी विषय को ग्रहण करके लौटता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान एक ही है, एक होता हुआ भी उसके बाहर निकलने के रास्ता अलग अलग होने के कारण ज्ञान अनेक तरह का दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है। सर्वं ह पश्यति सचानंत्याय कल्पते। संपूर्ण देखता है उपासक या प्रपन्न, वह अनंत शरीर धारण करने वाला हो जाता है। इस तरह से मुक्तावस्था में संपूर्ण विषय को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त बताया गया जो ज्ञान है, वही ज्ञान जब क्षेत्रज्ञ शक्ति के द्वारा बेष्टित हो जाता है तो संकोच पड़ जाता है। क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं प्रकृति को। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा बेष्टिता नृप सर्वगः। क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं जीवात्मा के ज्ञान को। यया माने माया के द्वारा जब जीवात्मा का ज्ञान बेष्टित हो जाता है, चारों बगल से ढका जाता है, तो कर्म से वह संकुचित हो जाता है। इस तरह से यद्यपि ज्ञान सर्वज्ञ है, संपूर्ण विषय को युगपत माने एक ही साथ में जानने का सामर्थ्य रखता है बद्धात्मा का ज्ञान भी, परंतु बेचारा ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो ढका हुआ है। उसके ढका हुआ ढक्कन को खोल दे तो प्रकाश होगा ना। जब तक हम लोग ढक्कन को नहीं खोलेंगे तो कहाँ प्रकाश होगा? वो नहीं होगा।
विष्णु पुराण में इस विषय को भगवान पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय के साथ में उनको ज्ञान प्रदान करते हुए अच्छे ढंग से बताया है। तया तिरोहितत्वाच्च शक्ति क्षत्रज्ञ संगीता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वर्तते, ऐसा बताया है। अप्राणी मत्स्य स्वल्पासा स्थावरेषु ततोधिकः। तया मने माया के द्वारा, तिरोहितत्वाच्च ढके जाने के कारण, शक्ति क्षत्रज्ञ शक्ति का, क्षत्रज्ञ शक्ति मने जीवात्मा का जो ज्ञान है संपूर्ण भूत प्राणियों में तारतम्य मने कम बेशी के रूप में रहता है, दिखाई पड़ता है। जिसमें प्राण नहीं है उसमें बहुत कम है, जिसमें प्राण है उसमें थोड़ा बहुत है, जिसमें थावर आदि में उससे अधिक है। इस तरह से समझ लेना चाहिए। इतना ही कहेंगे तो ये विषय समझ में नहीं आएगा। देखिए, ज्ञान के विषय में 16 कला प्रकाश होने का बात आया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण 16 कला ज्ञान प्रकाशित होने वाले 16 कला के अवतार माने जाते हैं। जैसे पत्थर है, सूखी हुई लकड़ी है, मिट्टी है, उसमें भी जीवात्मा रहते हैं। और उनमें बैठा हुआ जो जीवात्मा का ज्ञान अति संकुचित है, पूरा संकुचित हो गया है, इसलिए कुछ मालूम नहीं होता उनको। इससे ज़्यादा पेड़ में जीवात्मा का ज्ञान विकसित हो जाता है, इसलिए पेड़ को दुख सुख का अनुभव होता है। गर्मी के समय में पेड़ ऐसे मुरझाए जाते हैं, उसी समय में वर्षा हुई तो फिर हरे भरे हो जाते हैं। उनको भी दुख सुख का अनुभव है पेड़ में। इससे ज़्यादा ज्ञान विकास होता है कीट पतंगों में। कीट पतंगों में 3 कला ज्ञान विकास है। पशु पक्षी में 4 कला ज्ञान है। साधारण मनुष्य में, सुस्त प्रकृति के जो मनुष्य रहते हैं उनमें 5 कला ज्ञान प्रकाश है। साधारण हम लोग जैसे मनुष्य में 6 कला ज्ञान है। योगी महात्मा, संत महंत या राजा में 7 कला ज्ञान प्रकाश है। भूत प्रेत पिशाचों में 8 कला ज्ञान प्रकाश होता है। और गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवता में 9 कला प्रकाश होता है। 10 दिक्पालों में 11 कला ज्ञान प्रकाशमान है। 10 कला ज्ञान प्रकाश है। 11 कला से भगवान का अवतार माना जाता है। जहाँ ज्ञान 11 कला प्रकाश हो गया तो वहाँ पर भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन वो गौण अवतार माना जाता है। 12 कला से पूर्ण भगवान का अवतार माना जाता है। इस तरह से ज्ञान जितना विभु होता है उतना ही वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता है। जैसे साधारण मनुष्य से बड़े बड़े संत महंत योगी राजाओं में ज़्यादा ज्ञान होता है ना, उनमें सामर्थ्य ज़्यादा होता है, ज्ञान के कला ज़्यादा प्रकाशमान होने के कारण। इस तरह से अप्राणी मत्स्य स्वल्पासा साथावरेषु ततोधिका, इस तरह से क्षत्रज्ञ शक्ति मने धर्म बुद्ध ज्ञान संकुचित होना, संकुचित होकर के रहता है जीवात्मा में। इसीलिए बद्धात्मा सब प्रकाशमान नहीं होता, सब प्रकाश नहीं करता, उसका ज्ञान अभिभू है इस कारण। इसके लिए एक दृष्टांत भी बताया है। जैसे धृति कहते हैं, धृति। अब धृति आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, हम कहेंगे, आप नहीं समझे तो अच्छा नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा माटी के घड़े में छिद्र है, अथवा दूसरे तांबे के घड़े में भी छिद्र है, मान लीजिए छोटा सा। अब घड़े में पानी भर दीजिए, परंतु छोटा सा छिद्र से पूरा का पूरा घड़ा का पानी निकल करके घड़ा खाली हो जाएगा ना, निकल करके जा रहा है।
जिस तरह से घड़ा में छोटा सा भी यदि कहीं छिद्र हो तो पानी निकल करके बाहर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान भी कहीं छिद्र उसको मिला बाहर निकलने का तो वहीं से निकल करके चला जाता है। इंद्रियाणाम ही सर्वेषां यद्येकं क्षरति इंद्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृतिः पादमिवोदकम्। छोटा सा घड़ा के बीच में बना हुआ छिद्र के द्वारा जिस तरह से सारे के सारे पानी निकल करके घड़ा शून्य पड़ जाता है, उसी तरह से इंद्रियों के मध्य में जून कोई भी एक इंद्रिय यदि खुला हो जाता है ना, तो उस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान बाहर जाता है और उसी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान भीतर आता है। ऐसे बिना इंद्रिय के ज्ञान बाहर जाता नहीं है बद्धात्मा का, इसलिए संकोचित हो रहा है जीवात्मा का ज्ञान। ज्ञान विषय को कैसे ग्रहण करता है? तो मान लीजिए एक बिजली को उत्पादन करने वाला पावर हाउस है, पावर रखा हुआ, पावर माने मशीन रखा गया घर है एक, तो वहाँ से तार के माध्यम में करंट आ रहा है। तार के माध्यम से कहाँ आता है करंट? मीटर में आता है। मीटर में से भी इधर तार के माध्यम से आता है, कहाँ? बोर्ड में आता है। बोर्ड से तार के माध्यम से कहाँ आता है? बल्ब में आता है, पंखा में आता है, कूलर में आता है और फ्रिज में आता है, एसी में आता है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर उपकरण जैसा है, बिजली काम उसी तरह के करता है। जैसे बल्ब है तो प्रकाश देगा, पंखा है तो हवा देगा, फ्रिज है तो ठंडक देगा, कूलर हो तो ठंडक देगा। इस तरह से उपकरण भिन्न होने से करंट तो एक ही है ना, पावर हाउस से आया गया जो करंट है वो तो एक ही है, लेकिन उपकरण भिन्न होने से उसका काम भिन्न हो जाता है यहाँ करके। अब किसी ने सिकड़ी रखा है तो पानी गर्म करने के लिए हो जाता है, आगे चलता तो बिजली से चलता है ना। वो भी हीटर रख गया तो गर्मी करने के लिए हो जाता है फिर। तो इसलिए उसके उपकरण अनुसार के उसके कार्य शैली भिन्न भिन्न हो गया। जैसे इसी तरह से आत्मा को मान लीजिए पावर हाउस, वहाँ से ज्ञान को मान लीजिए करंट, वो आया बोर्ड में, बोर्ड मन को मान लीजिए मीटर को, फिर स्विच आया, स्विच मान लीजिए मन को, फिर आया पंखा में, बल्ब में, हीटर में आया। ऐसे देखने वाला आँख में आया, सुनने वाला कान में आया वही ज्ञान, और सूंघने वाले नाक में आया, स्पर्श करने वाले त्वचा में आया, रस ग्रहण करने वाली रसना में गया। तो इस तरह से एक ही ज्ञान इंद्रिय के को माने विषय को प्रकाश करने वाला इंद्रिय अलग अलग होने के कारण अलग तरह से दिखाई पड़ा। पावर हाउस से आया गया करंट एक ही होता हुआ भी अनेक तरह से दिखाई पड़ता है ना, अनेक काम करता है ना। इसी तरह से ज्ञान भी अनेक काम करता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि विषय प्रकाश करने वाला इंद्रिय अलग अलग है, इसलिए ऐसा भेद हो गया। तो इस तरह के जो बद्धात्मा है, इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान कर पाने वाले, ऐसे बद्धात्मा का ज्ञान कभी विभू नहीं है, सदा अविभू है, ऐसा समझ लेना है। इससे क्या हुआ? ज्ञान नित्य है। तो ज्ञान उत्पत्ति हुआ, ज्ञान विनाश होता है। इसका कारण क्या है?
ये प्रासंगिक था, प्रसंग से आया गया था, उसके हेतु के साथ में बता दिया। आत्मनो ज्ञानम नित्यत्वम, आत्मा का ज्ञान नित्य है। अब नित्यत्व सिद्ध करने जा रहे हैं। न ही विज्ञातो विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते। विज्ञातो माने जीवात्मा का, विज्ञाते माने ज्ञान का, विपरिलोप माने नाश, नहीं विद्यते होता नहीं है। न ही द्रष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते। द्रष्टु माने जीवात्मा देखने वाला, विज्ञातो माने जानने वाला, द्रष्टु माने देखने वाला, दृष्टे माने ज्ञान का नाश नहीं होता। इस तरह से श्रुति भी जीवात्मा का ज्ञान नाश नहीं होता ऐसा कह करके नित्य बताती है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम धर्मं च मनुष्येश्वर आत्मनो ब्रह्मभूतस्य नित्यमेतच्चतुष्टयम्। मोक्षावस्था में जीवात्मा के पास में 4 गुण सदा सर्वदा पहले से भी थे, उस समय में प्रकट होंगे। जैसे ज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है, ऐश्वर्य प्रकट होता है, धर्म प्रकट होता है। ब्रह्मभूता माने मोक्षावस्था में जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है आत्मा, तो ये 4 गुण उसके स्वयं प्रकाश हो जाते हैं। कैसे, तो एक दृष्टांत बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पानी आवश्यक है, पानी आवश्यक होने के कारण हम लोग ने पानी प्राप्ति करने के लिए कुएं को खोदना शुरू कर दिया। कुआं खोदिए या बावड़ी खोद लीजिए, है ना, पानी के लिए। तो खोदते समय हम लोग कुएं में आकाश तो डालते नहीं है ना। कुएं में आकाश डालने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु कुएं खोदते खोदते माटी को जब निकालते जाएंगे, आकाश अपने आप वहाँ प्रकट होता रहेगा स्वयं। जितना माटी को निकालते निकालते गड्ढा गहरा करते जाएंगे हम लोग, उतने आकाश ज़्यादा लंबा लंबा होता हुआ भीतर कुएं के भीतर घुसता जाएगा। क्या हम लोग ने आकाश को वहाँ डाला है क्या? नहीं डाला। आकाश पहले से ही था, उसमें माटी के भीतर पहले से आकाश था। हमने माटी निकाल दिया तो पहले था आकाश, उस आकाश पहले वाला आकाश वहाँ प्रकट हो गया। जिस तरह से, इसी तरह से हमारे प्रकृति के बंधन से आए गए सत्व रजत तम 3 गुण के बंधन से आए गए, इनके कारण से आए गए काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य राग द्वेष इत्यादि नष्ट होते ही आत्मा के धर्म वैराग्य ऐश्वर्य ज्ञान ये अपने आप प्रकट होंगे मोक्षावस्था में। इस तरह से शास्त्र ने बताया है। इसीलिए जो मुक्तात्मा है उनका पहले संसारी अवस्था में ज्ञान विभू नहीं था, बंधन के सिकुड़ गया था, बंधन के कारण मोक्ष हो गया तो उसका ज्ञान फिर पहले था संकुचित था, वही संकुचित के संकोच कराने वाला, तो उसको आवरण को हटा दिया तो आत्मा में विद्यमान ज्ञान प्रकाश हो गया, ऐसा बताते हैं। इसलिए ज्ञान नित्य है, उत्पत्ति विनाश जो है केवल संकोच और विकास ही है, ऐसा सिद्ध किया। अब आज का विषय होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय अभी समाप्त ही हो गया। मान लीजिए 1 मिनट भी है कि नहीं, अब नया विषय उठान करके क्या करूं, यहाँ पर एक विषय आकर के बैठा हुआ है। इस तरह से ज्ञान नित्य है ऐसा सिद्ध किया यहाँ तक। अब द्रव्य कैसे है, अजड़ कैसा है, आनंद रूप कैसा है, इसको कल बताएंगे।